कभी आपने नोटिस किया है, दो लोग एक जैसी शुरुआत करते हैं, एक आगे निकल जाता है, दूसरा वही रुक जाता है। दोनों की इंटेलिजेंस सेम, रिसोर्सेज सेम, अपॉर्चुनिटीज भी लगभग सेम। फर्क कहां पड़ता है? टैलेंट में नहीं, सोच में। जब मैंने माइंडसेट पढ़ी तो मुझे लगा ये सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, ये मिरर है। कैरल ड्वेक, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सालों रिसर्च करके एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया दिया। हम सब के अंदर दो तरह की सोच काम करती है, एक फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरी ग्रोथ माइंडसेट। और ये दो शब्द आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर सकते हैं। इमेजिन करो एक क्लासरूम, टीचर ने एग्जाम रिजल्ट्स अनाउंस किए, राहुल के मार्क्स कम आए। वो घर आकर कहता है, मैं मैथ्स में वीक हूं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। उसके लिए फेलियर मतलब आइडेंटिटी पर हमला। अब अर्जुन को देखो, उसे भी कम मार्क्स मिले। वो कहता है, शायद मैंने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं की, अगली बार स्ट्रैटेजी बदलूंगा। सेम रिजल्ट, डिफरेंट रिएक्शन। यही है माइंडसेट का फर्क। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, टैलेंट फिक्स्ड है, या तो है या नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं। और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। कैरल ड्वेक ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बच्चों को इजी पजल दिया, सबने सॉल्व कर लिया। फिर कुछ बच्चों से कहा गया, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, और कुछ से कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की। फिर उन्हें टफ पजल दिया गया। जिन बच्चों को इंटेलिजेंट कहा गया था, उन्होंने जल्दी हार मान ली। क्यों? क्योंकि अगर वो फेल होते तो उनकी आइडेंटिटी टूट जाती। लेकिन जिन बच्चों को मेहनती कहा गया था, वो चैलेंज से एक्साइटेड थे, क्योंकि उनके लिए फेलियर बराबर लर्निंग। यहां मुझे एक मूवी सीन जैसा लगा। हीरो गिरता है, अगर वो सोच ले कि मैं हीरो नहीं हूं, कहानी खत्म। लेकिन अगर वो सोचे मुझे ट्रेनिंग और चाहिए, तो सेकंड हाफ शुरू होता है। ग्रोथ माइंडसेट सेकंड हाफ की कहानी है। स्पोर्ट्स की दुनिया में देखो, माइकल जॉर्डन को उसकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। अगर उसने फिक्स्ड माइंडसेट अपनाया होता तो वो सोचता, शायद मैं बॉर्न टैलेंट नहीं हूं। लेकिन उसने प्रैक्टिस की, इंप्रूव किया, लर्न किया। चैंपियंस बॉर्न नहीं होते, डेवलप होते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं, ग्रेट परफॉर्मर्स फेलियर से डरते नहीं, उसे फीडबैक की तरह यूज करते हैं। अब इमेजिन करो रिलेशनशिप। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग सोचते हैं, अगर हम कंपैटिबल हैं तो सब इजी होगा। फर्स्ट फाइट और कंक्लूजन, हम गलत हैं। ग्रोथ माइंडसेट में फाइट मतलब हमें कम्युनिकेट करना सीखना है। डिफरेंस सटल है लेकिन पावरफुल है। बिजनेस वर्ल्ड में भी यही सच है। कुछ कंपनीज में कल्चर ऐसा होता है, बॉस हमेशा स्मार्टेस्ट दिखना चाहता है, एम्प्लॉइज रिस्क नहीं लेते, मिस्टेक छुपाते हैं, इनोवेशन मर जाती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कल्चर कहता है, लेट्स लर्न। सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट में ग्रोथ माइंडसेट कल्चर प्रमोट किया। रिजल्ट, कंपनी फिर से इनोवेट करने लगी। माइंडसेट सिर्फ पर्सनल लाइफ नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की डेस्टिनी बदल सकता है। अब पेरेंटिंग, ये किताब का सबसे इमोशनल हिस्सा है। कैरल ड्वेक कहती है, बच्चों को स्मार्ट मत कहो, कहिए तुमने मेहनत की, तुमने स्ट्रैटेजी बदली, तुमने कोशिश नहीं छोड़ी। क्योंकि जब बच्चा आइडेंटिटी बराबर टैलेंट बना लेता है तो वो सेफ खेलता है। लेकिन जब आइडेंटिटी बराबर एफर्ट बनती है तो वो फियरलेस हो जाता है। हम सब के अंदर एक छोटी आवाज होती है। जब चैलेंज आता है, वो कहती है, अगर तुम फेल हुए तो लोग क्या सोचेंगे? यह फिक्स्ड माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट दूसरी आवाज है। अगर फेल हुए तो सीखोगे क्या? बस पर्सपेक्टिव बदलता है, रिजल्ट नहीं, पर्सपेक्टिव। सबसे डेंजरस क्या है? कंफर्ट जोन। जब आप सिर्फ वही करते हैं जहां आप ऑलरेडी अच्छे हैं, आप सेफ रहते हैं लेकिन ग्रो नहीं करते। फिक्स्ड माइंडसेट प्रूव करना चाहता है, मैं स्मार्ट हूं। ग्रोथ माइंडसेट इंप्रूव करना चाहता है, मैं बेटर बन सकता हूं। डिफरेंस बहुत सटल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही डिफरेंस डेस्टिनी बन जाता है। कैरल ड्वेक एक पावरफुल शब्द देती हैं, येट। आई कांट डू दिस येट। बस ये एक शब्द जोड़ दो, सडनली फेलियर परमानेंट नहीं लगता, टेम्पररी लगता है, लर्निंग कर्व का हिस्सा लगता है।
इस किताब को पढ़कर मुझे लगा हम अपने बच्चों को, अपने पार्टनर्स को, अपने एम्प्लॉइज को अनजाने में फिक्स्ड माइंडसेट दे देते हैं। जब हम कहते हैं तू मैथ्स टाइप नहीं है, तू बिजनेस माइंडेड नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग तेरे बस की नहीं, हम आइडेंटिटी लॉक कर देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है अभी नहीं आता लेकिन आ सकता है। सक्सेस और फेलियर दोनों टेम्पररी हैं। परमानेंट क्या है? आपका सीखने का एटीट्यूड। माइंडसेट ये नहीं कहती कि टैलेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो कहती है टैलेंट स्टार्टिंग पॉइंट है, फिनिश लाइन नहीं। मूवी के क्लाइमैक्स की तरह इमेजिन करो, हीरो फाइनल फाइट में गिरता है। अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट वाला हीरो है तो वो सोचेगा मैं पावरफुल नहीं हूं। अगर वो ग्रोथ माइंडसेट वाला है तो वो सोचेगा मुझे टेक्निक बदलनी होगी। और शायद यही जिंदगी का फर्क है, टेक्निक बदलो, आइडेंटिटी मत बदलो। एंड में कैरल ड्वेक हमें एक मिरर देती हैं। आस्क योरसेल्फ, क्या आप चैलेंज से बचते हैं? क्या आप क्रिटिसिज्म से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? क्या आप सिर्फ वही काम चुनते हैं जिसमें ऑलरेडी अच्छे हैं? या आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस चुनते हैं ताकि ग्रो कर सकें? क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी आपकी इंटेलिजेंस से कम, आपकी बिलीफ से ज्यादा तय होती है। और शायद सबसे पावरफुल लाइन यही है, नॉट येट। अगर अभी नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं आएगा, बस अभी नहीं। और यही माइंडसेट ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है।